नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। ये संयुक्त कवरेज समय की मांग के साथ भी चल रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले की भोरे विधानसभा के कुसहा गांव में। ये गांव में मौजूद होने का कारण ये है कि स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कलेजा आपका भी हिल गया होगा और खून जिसका खौल गया होगा अगर वो इंसान होगा। मैं इस बच्चे की बात नहीं करूंगा। आज इंसानियत की हत्या हुई है ज्ञानलोक पब्लिक कंपटीशन स्कूल में, जो कि मजिरवा में स्थित है। 8 वर्षीय आर्यन उस विद्यालय में रह करके वहां पढ़ाई करता था और आर्यन की अचानक से हत्या हो जाती है। विद्यालय से ये फ़ोन आता है कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है। जब ये परिवार के लोग वहां पर जाते हैं तो कहा जाता है कि बच्चे को जाकर कमरे में देख लीजिए, और जब कमरे में देखने के लिए जाते हैं वहां पर देखते हैं कि बच्चा मृत पड़ा हुआ है और विद्यालय प्रशासन के पूरे लोग गायब हो जाते हैं। हालांकि हम ये बता दें कि सदर डीएसपी ने, सदर आता है या ग्रामीण आता है आपका इलाका? ग्रामीण आता है। ग्रामीण डीएसपी ने एसआईटी की टीम गठित की। एसआईटी ने 5 लोगों को हिरासत में लिया और अभी एक 16 वर्षीय युवक पर या कहें बालक पर, जो कि उसी विद्यालय का छात्र है, ये आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि इसी ने बच्चे की हत्या की है। हालांकि मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें। गले पर वो मार्क का निशान है जो कि स्पष्टतः हत्या का संकेत है, क्योंकि आमतौर पर फंदा यदि खुद से लगता है तो वी मार्क बनता है। दूसरी तरफ माथे पर जो चोटों के निशान हैं वो कहानी कुछ और ही कहते हैं। मजिरवा एक व्यस्त बाजार है। सुबह 5 बजे से लेकर के ही वहाँ पर सब्जियों का मार्केट लग जाता है, बाजार लग जाता है। ऐसे में कोई भी हत्या होने पर, कोई भी घटना होने पर बालक चिल्लाया तो जरूर होगा अपनी मदद के लिए, और लोगों ने वो आवाज़ कैसे नहीं सुनी। सीसीटीवी फुटेज जो कि प्रशासन के हाथों में है, अब तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है, ना परिवारजनों को उपलब्ध कराई गई है। उस सीसीटीवी फुटेज में केवल आरोपी बालक ऊपर जाते हुए दिख रहा है। लौटते समय या फिर कि जहां पर घटना हुई है वहां का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया है, कैमरा बंद हो गया था, ऐसी कुछ बात कही गई है। दूसरी तरफ परिवारजनों को अब तक पीआर रिपोर्ट नहीं मिली है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि तमाम घटनाओं में लगभग 2 घंटे में परिवारजनों को सौंप दी जाती है। घटना को लगभग 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक परिवार के लोगों को नहीं सुपुर्द की गई है। परिवार के लोगों ने शव को अभी अपने दरवाजे पर रखा है। मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाएं। यहाँ पर पूरी तरफ ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है और ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं। हमारे साथ इस वक्त मृत छात्र आर्यन के मामा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। देखिए, दुख की इस घड़ी में हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आप ये बताइए, आपको सूचना कैसे मिली थी? सूचना स्कूल द्वारा हमको दी गई थी। कौन फ़ोन किया था? पांडे सर। पांडे सर फ़ोन किए थे कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, थोड़ा गिर गया है, चोट लग गया है छत पर। हाँ। आइए, थोड़ा हम हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं, गए हैं, आप थोड़ा वहाँ पर आ जाइए। जब आप हॉस्पिटल गए तो आपने क्या देखा? देखा जो बच्चा मर गया था। अच्छा, विद्यालय के लोग वहाँ मौजूद थे? जी, हम वहाँ मौजूद थे। हम वहाँ देखे बच्चा को। अब बाहर निकले थे टीचर से पूछने के लिए जो कैसे क्या हुआ है, तो मास्टर सब वहाँ पर जितना स्टाफ था सब भाग गया। विद्यालय प्रशासन के लोगों का परिवार के लोगों के सामने से फरार होना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लापरवाही हो या संलिप्तता हो, विद्यालय प्रशासन को इस हत्या से अलग नहीं रखा जा सकता है। आगे ये बताइए कि इस स्कूल में एडमिशन कराने का सुझाव आपको किसने दिया था? सर सुझाव सर पूरा हम लोग के घर का, मतलब सोचे जो लड़का पढ़ेगा तो पढ़ाने के लिए वहाँ पर हम लोग एडमिशन कराए हैं। पढ़ाने के लिए आवासीय विद्यालय में रखकर आप बच्चे को पढ़ा रहे थे? जी। एक 8 वर्षीय बच्चे को आवासीय विद्यालय में रखा गया था। एक बड़े छात्र पर उसकी हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों ही परिस्थितियां मेल नहीं खाती। हत्या का कोई मीन्स मोटिव और अपॉर्चुनिटी होती है। मीन्स मोटिव यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। अपॉर्चुनिटी दिखा करके उसके ऊपर हत्या का आरोप डाला जा रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्चस्व की लड़ाई भी यहाँ पर छात्रों के बीच, अगर ये कहा जाए कि वर्चस्व की लड़ाई थी, तो छात्रों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक 8 वर्ष का लड़का वर्चस्व के मायने ही नहीं समझता है। क्या कह रहे हैं जिस बच्चे पर आरोप लगाया जा रहा है उसके लिए? कौन? वो गलत है, सब गलत है। जी।
आपको क्या लगता है? लड़का का हत्या कर दिया गया है लड़के की जी, हत्या हत्या हुआ है। हत्या हुई है, तो हत्या कौन कर सकता है? सर वो स्टाफे स्कूल का स्टाफे कर सकता है, पंचालाल गुप्ता। पंचालाल गुप्ता कौन है? सर उसका डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर बच्चे की हत्या क्यों करेगा? तो सर लड़का सर क्यों करेगा? ये दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई हत्या क्यों करेगा। लड़का क्यों करेगा? लड़का क्या किया है सर? 8 वर्ष का लड़का क्या कर सकता है, ये बताइए ना। जहाँ तक मैंने अपने जीवन में क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैं अपने पूरे अनुभव के साथ यदि कोई निष्कर्ष निकालूं तो आर्यन ने कुछ ऐसा देख लिया होगा जो अनैतिक था, जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और अपनी गलतियों को, अपनी अनैतिकता को छुपाने के लिए आर्यन की बलि दी गई है। आर्यन को मार दिया गया जान से, क्योंकि अपनी गलतियों पर पर्दा डालना था। समाज में काफी आक्रोश है और आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि एक 8 वर्ष का नौनिहाल जो कि अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, इकलौता चिराग था, और गांव की उम्मीद थी उस बच्चे पर, क्योंकि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं और बच्चा प्रतिभाशाली था। इन लोगों को आप देखिए, ये भीड़, ये इस बात की गवाह है कि हर एक व्यक्ति को दुख है आर्यन के गुजरने का। यहाँ पर प्रशासन की गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन विद्यालय प्रशासन से अब तक कोई संवेदना तक प्रकट करने नहीं आया है। उल्टे उनकी 4-4 शाखाएं चलती हैं और चारों शाखाओं पर इस समय ताला लगा दिया गया है। सभी जगह से स्टाफ फरार है। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आर्यन को इंसाफ दिलाने की जंग में हम आर्यन के परिवार के साथ पूरी मजबूती, पूरी ताकत से खड़े रहेंगे, और जहां भी, जिस समय भी इस परिवार को हमारी जरूरत होगी, द पॉइंट मीडिया और समय की मांग की टीम वहां मौजूद रहेगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।